पिछले 4 दिन से पूरा देश एक बड़ा सदमा झेल रहा है। जनरल रावत के निधन ने देश को झकझोर दिया है। आज जनरल रावत की अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित हो गई, लेकिन जनरल रावत के साथ सेना के 11 और अफसर और जवान भी शहीद हुए थे। उनमें से 6 जवानों का अंतिम संस्कार आज हुआ है। हम आपको हर वो तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि उन तस्वीरों में देश के आम लोगों की भावना दिखती है, देश के असली नायकों के प्रति प्रेम दिखता है। चार दिन पहले हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने देश से एक सच्चा सिपाही छीन लिया था। आज जनरल रावत की अस्थियां गंगा की धारा में विलीन हो गई। जनरल रावत की दोनों बेटियां अपने माता पिता का अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार पहुंची थी। जनरल रावत की देह भले ही इस धरती पर नहीं रही, लेकिन जनरल बिपिन रावत को देश आज भी याद कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जनरल रावत की याद में श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। जनरल रावत जैसे देश के सपूत के जीवन से प्रेरणा ली जा रही है। उधर कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले देश के बाकी 10 जवानों में से 6 की पहचान डीएनए मिलान के बाद हुई और उनके पार्थिव शरीर अंत्येष्टि के लिए भेज दिए गए। उन सभी को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई और अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन उससे पहले जनरल रावत की दोनों बेटियां अपने माता पिता का अस्थि विसर्जन करने उस जमीन पर पहुंची जिस पवित्र देवभूमि से जनरल रावत के जन्म का रिश्ता था। देवभूमि हरिद्वार में जनरल रावत के नाम की ये अंतिम विदाई थी। दिल्ली से माता पिता की अस्थियां लेकर जनरल रावत की दोनों बेटियां हरिद्वार पहुंची थीं। एक के हाथ में लाल कपड़ों में ढका अस्थि कलश और दूसरे के हाथ में सफेद कपड़े में ढका अस्थि कलश था। धीरे धीरे मां गंगे की ओर इन बेटियों के कदम बढ़ते जा रहे थे और मन अपने माता पिता की पुण्य स्मृतियों में खोया खोया सा था। जनरल बिपिन रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने पतित पावनी मां गंगे के घाट पर बैठकर विधि विधान से पूजन किया। माता पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी हर धार्मिक विधियां जनरल रावत की बेटियों ने खुद ही पूरी की। चंद मिनटों में पूजन का काम संपन्न हुआ और फिर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां पवित्र गंगा की जलधारा में मिलकर विलीन हो गई। जनरल रावत की अस्थि विसर्जन से पहले हरिद्वार के वीआईपी घाट पर सुरक्षा के इंतजाम थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट गंगा घाट पर मौजूद थे।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बताते हैं कि जनरल रावत देवभूमि उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में आकर रहना भी चाहते थे। जनरल रावत हरिद्वार में छोटा सा मकान बना रहे थे जो पूरा भी नहीं हो सका था। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी एक छोटे से फ्लैट में वो रहते थे और उनके पास कोई अपना रिहायशी मकान नहीं था। एक छोटी सी जगह पर अभी श्री गणेश देहरादून में किया था, लेकिन उसमें आ नहीं पाए, उसे बना नहीं पाए, खाली भूमि पूजन किया था। जनरल रावत जैसे सेना नायक के लिए देश की जो भावनाएं हैं उसकी गूंज उत्तराखंड में सबसे अधिक है और अब सरकार इस वीर योद्धा के सम्मान में उत्तराखंड में एयरपोर्ट से लेकर सड़कों, इमारतों का नाम भी जनरल रावत के नाम पर करने की तैयारी कर रही है। मैंने तो ये भी कहा है कि जो हमारा यहाँ एयरपोर्ट है उसका नाम रखा जा सकता है, IMA का नाम रखा जा सकता है, कई सड़कों के, कई इंस्टीट्यूट के उनके नाम पर नाम रखे जा सकते हैं, क्योंकि वो पहले CDS हैं इस देश की। उत्तराखंड ही नहीं, हर भारतवासी के कंधे पर उनका कर्ज है और उनके सपनों को पूरा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, क्योंकि जिस सैनिक ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दी हो, जिसने आखिरी दम तक वर्दी की वफादारी साबित की हो, उसका जीवन राष्ट्र सेवा की सच्ची सीख देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनरल रावत नहीं रहे, लेकिन कहते हैं कि योद्धा कभी मरते नहीं, वो अमर हैं, अजेय हैं। देश के लिए किए गए उनके काम अनमोल हैं। यही वजह है कि आज पूरा देश उनके जीवन से प्रेरणा लेता है। देश के प्रधानमंत्री भी आज जब उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में पहुंचे तो जनरल रावत को याद किए बिना नहीं रह सके। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तमिलनाडु के कुन्नूर में जिस हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत की जान गई, उस हेलीकॉप्टर में भारतीय वायुसेना और थल सेना के 12 और सैन्यकर्मी मौजूद थे। इन सभी का पार्थिव शरीर 9 दिसंबर को ही दिल्ली लाया जा चुका था और DNA मिलान के जरिए शवों की पहचान करके घर वालों को पार्थिव शरीर सौंपे जा रहे हैं। आज वायुसेना के 4 अफसरों और थल सेना के 2 लांस नायकों के पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिए गए। देश के अलग अलग हिस्सों में इन वीर जवानों का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड लेकर चलते हैं। वीरों की धरती राजस्थान का बेटा तिरंगे में लिपटा था और बंदूकें उसकी शहादत को सलाम कर रही थी। जिसकी रगों में फौजी का लहू और परवरिश में देशभक्ति का जुनून था, इंडियन एयरफोर्स के उस जाबाज स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव के ताबूत को उनकी पत्नी कभी कलेजे से लगा लेना चाहती थी, कभी सैल्यूट करती थी। कुलदीप ने इनके साथ शादी के बाद भले ही सिर्फ 2 साल का साथ निभाया हो, लेकिन जन्म जन्म का गौरव इनके हिस्से छोड़कर अंतिम सफर पर निकल पड़े। राजस्थान के झुंझुनू में स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव के अंतिम दर्शन के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। झुंझुनू के गांव घरडाना खुर्द में एक तरफ जहां अपनी माटी के लाल की शहादत का गम था, वहीं शेखावटी की मिट्टी का गौरव बढ़ाने का फख्र था।
जनरल विपिन रावत साहब अन्य जो सैनिक अधिकारियों के साथ में दुर्घटना हुई है हेलीकॉप्टर से, उससे पूरा देश हिल गया। देशवासियों दिलों के अंदर अभी भी शोक की लहर है और इस माहौल के अंदर देश चल रहा है। कुलदीप सैनिकों के परिवार से थे। पिता रणधीर सिंह राव नेवी से रिटायर्ड है, बहन कोस्ट गार्ड में डिप्टी कमांडेंट है। मुंबई में पढ़ाई लिखाई के बाद कुलदीप 2013 में एयरफोर्स में भर्ती हो गए थे। आगरा की माटी पर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ था। भारत माता के वीर सपूत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। आगरा के ताजगंज शमशान घाट से लेकर न्यू आगरा के दयालबाग में पृथ्वी सिंह के घर तक लोगों का सैलाब श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा था। पार्थिव शरीर को ताजगंज ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में भीड़ आगरा के जनता यहां पर उनके अंतिम दर्शन करने को आई हुई है। साथ ही एयरफोर्स के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इससे पहले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर सुबह 10:30 बजे आगरा पहुंचा। वहां एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही पृथ्वी सिंह को सैन्य श्रद्धांजलि दी गई। पृथ्वी सिंह जनरल रावत के हेलीकॉप्टर में सवार 3 पायलटों की टुकड़ी में शामिल थे, जो 8 दिसंबर को हादसे का शिकार हो गया था। रीवा के आर्मी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद पृथ्वी सिंह चौहान ने वर्ष 2000 में वायुसेना ज्वाइन की थी। घर वाले बताते हैं कि हमेशा खुश मिजाज रहने वाले पृथ्वी सिंह बहुत जिंदा दिल इंसान थे। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की 2007 में शादी हुई थी और अब उनके घर में पत्नी कामिनी सिंह के अलावा 12 वर्ष की बेटी आराध्या और 9 साल के बेटे अविराज भी हैं। 20 साल में एयरफोर्स के अंदर पृथ्वी सिंह चौहान की तैनाती हैदराबाद से लेकर अंडमान निकोबार तक और गोरखपुर से गुवाहाटी तक रही। पृथ्वी सिंह के पिता गर्व करते हैं कि उनके बेटे की गिनती एयरफोर्स के चुनिंदा जाबाज पायलट्स में होती थी। दोपहर करीब 12:30 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पर हिमाचल के बेटे विवेक कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा था। पहाड़ के परमवीर विवेक के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मौजूद थे। गम में डूबे हिमाचल की धरती पर भारतीय सेना के जाबाज विवेक कुमार को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जनरल रावत जी के साथ थे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है और हमने श्रद्धांजलि दी है विवेक कुमार नायक का। और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश में कांगड़ा में शोक की लहर है और मैं परिवार के लोगों से इस दुख को सहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शक्ति दे। कांगड़ा में श्रद्धांजलि के बाद लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर जयसिंहपुर के अप्पर डेहडू गांव के लिए रवाना कर दिया गया। 2 साल पहले ही विवेक कुमार की शादी हुई थी। शहीद विवेक के 6 महीने के बच्चे को मालूम तक नहीं कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। विवेक 2012 में जेके राइफल्स में भर्ती हुए थे। विवेक तेज तर्रार जवान थे और बाद में 2017 में वो पैरा कमांडो में शामिल हो गए। विवेक युद्ध में माहिर फौजी थे, यहां तक कि उन्हें कॉम्बैट फ्री फॉल में भी महारत हासिल थी। वो कश्मीर में सेवाएं देने के अलावा चीन के बॉर्डर पर भी तैनात रह चुके थे। हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर के रहने वाले विवेक कुमार सीडीएस जनरल रावत की सुरक्षा में तैनात जवानों में से एक थे। उनके निधन से परिवार से इकलौता कमाने वाला भी छिन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें 14 लोग सवार थे।
हेलीकॉप्टर के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज अभी जारी है। बाकी 13 सैन्य कर्मियों में से 3 का अंतिम संस्कार कल हो चुका था। आज 6 जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर वालों को सौंपे गए हैं। इन्हीं में से ओडिशा के रहने वाले जूनियर वारंट अफसर राणा प्रताप दास, केरल के रहने वाले जूनियर वारंट अफसर अरक्कल प्रदीप और आंध्र प्रदेश के रहने वाले लांस नायक बी साई तेजा भी थे। आज इन जवानों की भी सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। देश के लिए बलिदान पर सम्मान की ये तस्वीरें एयरफोर्स के जूनियर वारंट अफसर राणा प्रताप दास की हैं। आरपी दास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादों ने पूरे ओडिशा को गमगीन कर दिया है। ओडिशा के बुजुर्ग मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद राणा प्रताप दास को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पहुंचे थे। ओडिशा के अंगुल जिले के रहने वाले आरपी दास इंडियन एयरफोर्स में जूनियर वारंट अफसर के पद पर तैनात थे और उनकी पत्नी एयरफोर्स की ही मेडिकल कोर में तैनात थी। 3 साल पहले ही राणा प्रताप दास की शादी हुई। उनका 1 साल का बेटा है। राणा एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेकर अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंगुल जिले के कृष्णचंद्रपुर गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ राणा प्रताप दास का अंतिम संस्कार कर दिया गया। केरल के जिस स्कूल में कभी अरक्कल प्रदीप ने पढ़ाई की थी, उसी स्कूल में उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर रखा गया था। हिंदुस्तान के वीर बेटे प्रदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए इलाके के लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। स्कूल में श्रद्धांजलि के बाद प्रदीप का पार्थिव शरीर उनके गांव पनुक्करा के लिए भेजा गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी थी। केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले अरक्कल प्रदीप वायुसेना के एक जाबाज जवान ही नहीं थे, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता था। यही वजह है कि बाढ़ बचाव राहत में प्रदीप के योगदान को लोग भुलाए नहीं भूलते। अरक्कल प्रदीप 2002 में ही वायुसेना में भर्ती हुए थे और जिस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत सफर कर रहे थे, वो भी उसी में सवार थे। 37 साल के प्रदीप के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पिता बेहद बीमार हैं, जिन्हें देखकर कुछ दिनों पहले ही प्रदीप वापस लौटे थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे बी साई तेजा। उम्र सिर्फ 27 साल की थी। लेकिन सेना के ऐसे तेज तर्रार जवानों में एक थे जिन्हें जनरल रावत की सुरक्षा टुकड़ी का हिस्सा बनाया गया था। बी साई तेजा के पार्थिव शरीर की पहचान की जा चुकी है, लेकिन उनका पार्थिव शरीर अभी तक गांव नहीं पहुंच सका है। 3 साल के बेटे और 2 साल की बेटी के पिता तेजा ने उस हेलीकॉप्टर में सवार होने से ठीक पहले ही अपने घर के लोगों से बात की थी। 9 साल से भारतीय सेना में तैनात बी साई तेजा के निधन से उनके घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के सैनिकों के प्रति आम लोगों में जो श्रद्धा और सम्मान का भाव दिखता है, वो बहुत बड़ी कुर्बानियों की बुनियाद पर हासिल किया जाता है। आज इंडियन मिलिट्री अकादमी में ऐसे ही भारत के नौजवान सैन्य अफसरों की पासिंग आउट परेड थी। इस परेड में राष्ट्रपति भी आमंत्रित थे। जिस आईएमए से जनरल रावत की कहानी शुरू हुई थी, वहां उन्हें कैसे याद किया गया, रिपोर्ट देखिए। 387 नौजवानों ने
भारतीय सैन्य अकादमी में देश की सेवा के पथ पर चलने की शपथ ली। वो प्रण जिसके पथ पर चलते हुए जनरल बिपिन रावत ने अपनी अंतिम सांसें ली, उस कसम की बुनियाद इसी भारतीय सैन्य अकादमी में पड़ती है। आईएमए की पासिंग आउट परेड समारोह में भी जनरल रावत की श्रद्धांजलि के दौरान नौजवानों को उसी प्रेरणा की याद दिलाई गई। आईएमए की इस परेड में जनरल बिपिन रावत को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के 50 साल पूरे हो रहे हैं। उसे लेकर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन की वजह से कार्यक्रम में काफी बदलाव किया गया। आसमान में जो 3 हेलीकॉप्टर उड़ते दिखे, वो ऐसे मौकों पर आसमान से पुष्प वर्षा किया करते हैं, लेकिन इस बार जनरल रावत की याद में कार्यक्रम को सादगी से पूरा किया गया। आईएमए में इस अहम मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा 387 कैडेट्स के अभिभावक भी मौजूद थे। बच्चा जो है आज सैनिक स्कूल की बदौलत और अपनी दादी माँ की बदौलत और एनडीए की बदौलत जो है पास आउट हुआ है। हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व का विषय है। इस बैच की पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 319 नए अफसर मिले हैं, जिनमें उत्तराखंड के 43 और उत्तर प्रदेश के 45 कैडेट हैं। इसके अलावा 8 मित्र देशों के 68 कैडेट भी इस अकादमी से पास आउट हुए। देश के इस वीर सपूत के योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.